तो मार्केट में अभी एक न्यू एनिमे आया है जो यहाँ पे अपने सोलो लेवलिंग की तरह ही है। एंड यहाँ पे लोग कहते हैं ना कि अगर आपको ये एनिमे पसंद आए तो आप लोगों को इसको देखना चाहिए। सो अगर आप लोगों को सोलो लेवलिंग पसंद आया है तो आप लोगों को इस एनिमे को ट्राई करना चाहिए। और कौन सा एनिमे है उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। बट साथ ही में द एंजल नेक्स्ट डोर स्पॉइल्स मी रोटेन, इस एनिमे के सीजन 2 को लेकर भी आप लोगों का सवाल है, तो इसका भी डाउट मैं आप लोगों को आज क्लियर कर दूंगा। और साथ ही में कुछ और भी एनिमे के अपडेट्स है। तो अब चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले अपडेट के ऊपर बढ़े। तो सबसे पहला एनिमे आता है अपने मेडेका कुरुवा इज इम्प्रीवियस टू माय चार्म, जो हाँ ये एनिमे हम लोगों को इस सीजन में देखने को मिला था। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने इस एनिमे को देखकर एंजॉय भी किया होगा, क्योंकि इस एनिमे के अंदर हम लोग को भर भर के फैन सर्विस मिली है। एंड अनफॉर्चुनेटली इसका जो सीजन 1 है वो अब ऑफिशियली तौर पे एंड हो चुका है। और यहाँ पे सीजन 1 जैसे ही एंड हुआ वैसे सीजन 2 की भी अनाउंसमेंट हो गई। मतलब सच कहूँ तो एक टाइम के लिए मैंने नहीं सोचा था कि इसको सीजन 2 मिलेगा, बट हाँ इस एनिमे को भी सीजन 2 मिलने वाला है, जो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है। और इसको सीजन 2 मिल चुका है, तो यहाँ पे जितने भी इस एनिमे के फैंस है वो सब यहाँ पे अब खुश हो जाओ। एंड आप लोग का सवाल होगा कि इसका सीजन 2 हमें कब तक देखने को मिलने वाला है। तो इसके सीजन 2 को लेकर हमें कोई रिलीज डेट तो बताई नहीं गई है, बट आप लोग हमेशा याद रखना अगर कोई भी एनिमे का सीजन 2 कंफर्म होता है यहाँ पे उसको आने में कम से कम 2 साल का टाइम लग जाता है। एंड मैं इन रोम-कॉम एनिमेस के बारे में बात कर रहा हूँ जिनको बनाने में कम से कम इतना टाइम लगता है। बट यहाँ पे मैं श्योर होकर नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है इस एनिमे का सीजन 2 हमें नेक्स्ट ईयर ही देखने मिल जाए। तो यहाँ पे मैं इतना ही कहना चाहूंगा 2027 से पहले आप लोगों को ये एनिमे वापस से कम बैक होते हुए देखने मिल जाएगा। तो आप लोग बस चैनल के साथ बने रहो, जैसे फ्यूचर में इसके रिगार्डिंग और अपडेट्स आएंगे वैसे मैं आप लोग साथ शेयर करता रहूंगा। और हालांकि इसके बाद हम लोग बात करें अपने एक ऐसे रोम-कॉम एनिमे के बारे में जो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ही फेवरेट होगा। और यहाँ पे इसको लेकर आप लोग काफी टाइम से सवाल पूछ रहे थे, जो आता है द एंजल नेक्स्ट डोर स्पॉइल्स मी रोटेन का एनिमे, जिसके सीजन 2 को लेकर आप लोग हर वीडियो में ही कमेंट करते रहते हो। एंड इसके सीजन 2 को लेकर अभी हमारे पास एक अपडेट निकल कर आया है, जहाँ पर इसका एक न्यू की विजुअल रिवील किया गया। एंड इस न्यू की विजुअल के साथ अभी भी कंफर्म नहीं किया गया है कि इस एनिमे को इस साल रिलीज भी किया जाएगा या नहीं। बस इतना बताया गया है कि इसका सीजन 2 करेंटली प्रोडक्शन में, और ये जो प्रोडक्शन है वो कितना ज्यादा लंबा जाने वाला है इसको लेकर कोई आइडिया नहीं है अभी हमारे पास। बट डोंट वरी, यहाँ पे सैम बॉय है, तो यहाँ पे मैं आप लोग बताता हूँ कि ये एनिमे हमें कब तक देखने मिलेगा। तो देखो स्प्रिंग सीजन का तो नाम लेना बेकार है, क्योंकि स्प्रिंग सीजन तो अब ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। एंड जहाँ तक बात करें समर सीजन के बारे में, तो उसको भी यहाँ पे मेंशन नहीं कर सकते, क्योंकि समर सीजन ऑलरेडी बहुत सारे एनिमे के साथ फुल हो रखा है। एंड जहाँ तक बात करें फॉल सीजन के बारे में, जिसको लेकर बहुत सारे लोग गेस कर रहे हैं कि फॉल 2025 में इसका सीजन 2 का कमबैक हमें देखने को मिल जाए, जो बुरा गेस नहीं है, हो सकता है कि हमें देखने को मिल जाए। बट अभी तक हमारे पास कोई आइडिया नहीं है कि इसका प्रोडक्शन कितना कंप्लीट हुआ है। मतलब प्रोडक्शन जज किया जाता है उसके टीजर ट्रेलर को देखकर, बट अभी तक इसका कोई शॉर्ट टीजर ट्रेलर ड्रॉप नहीं हुआ है। तो यहाँ पे ऐसी चीजें गेस कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। अगर इस एनिमे को उन लोगों को 2025 में रिलीज करना था तो वो इस साल के स्टार्टिंग में ही बता देते कि वो इस एनिमे को इस साल रिलीज करेंगे, बट अभी तक इन लोगों ने ऐसा कुछ भी अपडेट नहीं दिया है। तो हो सकता है इसके प्रोडक्शन में ये लोग अच्छा खासा टाइम ले, और इसीलिए इस एनिमे का इस साल का कमबैक हो पाना यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके चले तो ये एनिमे हमें 2026 में देखने मिल जाएगा, ये कंफर्म है। इसलिए हाँ यहाँ पे जितने भी इस एनिमे के फैंस है उनको यहाँ पे अगले साल का कम से कम इंतजार करना होगा। और हालांकि ये एनिमे अगर अक्टूबर मंथ में रिलीज हो भी जाता है, तो अगर इसके रिगार्डिंग मेरे पास कोई बड़ा अपडेट आया तो वो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। सो मेक श्योर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। और अगर इस साल नहीं भी आया तो हम लोग इसको विंटर 2026 में तो एंजॉय कर ही पाएंगे, जिस पर अब चलो देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है क्या नहीं। बट एनीवेज इसके बाद हम लोग नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करें, जो आता है अपनी एक मांगा को लेकर, जिसका नाम है अनडेड अनलकी मांगा, जिसका वॉल्यूम 26 और जो इसका फाइनल वॉल्यूम 27 होगा। तो उन दोनों ही वॉल्यूम का हमें कवर देखने मिल चुका है। बट इसके साथ ही में जो बैटल एक्शन वाली मांगा सीरीज है वो तो यहाँ पे अब एंड हो गई। एंड साथ ही में जो इसका ओरिजिनल एनिमे का 1 आवर स्पेशल एपिसोड जो होगा वो हम लोग को विंटर 2025 में देखने मिलेगा। मतलब इस साल के आखिर तक आप लोग को ये देखने मिल जाएगा, तो आप लोग उसका वेट करो। और अगर आप लोग वेट नहीं कर सकते हो तो आप लोग कुछ इन एनिमेस को ट्राई कर सकते हो, जिसमें सबसे पहला आता है स्वॉर्ड ऑफ द डीमन हंटर, जिसको लेकर मैंने काफी ज्यादा तारीफ सुनी है। तो अगर आप लोग इस एनिमे को ट्राई करना चाहते हो तो ये 31 मार्च से रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसके साथ में रॉक इज अ लेडी मॉडेस्टी, इस नाम का भी एनिमे 3 अप्रैल से ब्रॉडकास्ट होना स्टार्ट होगा। और अब इसके बाद हम लोग बात करें अपने एक ऐसे एनिमे के बारे में जो यहाँ पे जितने भी एक्शन एनिमे लवर्स है उनको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये कोई ऐसा वैसा एनिमे नहीं है जिसको आप लोग इग्नोर कर दो। स्पेशली अगर आप लोग को सोलो लेवलिंग जैसा एनिमे पसंद आया है या फिर उसी लेवल का एक्शन आप लोग को देखना है, तो आप लोग को इस चाइनीज एनिमे को ट्राई करना चाहिए, जिसका नाम है सुपर क्यूब। एंड इस एनिमे के बारे में मैंने आप लोग को पहले ही बता रखा है, बट मैं आप लोग बताना चाहूंगा कि इसका एपिसोड 1 फाइनली ड्रॉप हो चुका है। एंड मानना पड़ेगा चाइनीज लोगों को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं किया
जा सकता है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि इसका एपिसोड 1 काफी ज्यादा ही कमाल का था। एंड जहां तक इसकी स्टोरी के बारे में बात करें तो इसकी स्टोरी बेसिकली स्टार्ट होती है एक ऑर्डिनरी टीनेजर से जिसका नाम है वांग शाओशियू। जो सच कहूं तो यार एक तो इन चाइनीज लोगों के नाम बोलना इतना ज्यादा मुश्किल लगता है, बट यहाँ पे नाम को छोड़ो, हम लोग यहाँ पे इस लड़के को वांग बोलते हैं। तो ये जो अपना ऑर्डिनरी टीनेजर वांग नाम का लड़का है वो यहाँ पे एक लड़की को अपने एलिमेंट्री स्कूल से ही काफी ज्यादा पसंद करते हुए आता था, जो यहाँ पे काफी खूबसूरत तो है ही। बट एक दिन ये लोग जब ग्रुप बनाकर जाते हैं कैरियोके में पार्टी करने के लिए, तब यहाँ पे शेन याओ नाम की जो लड़की होती है जिसको यहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर पसंद करता है, वो यहाँ पे उसको कन्फेस कर देती है। और जिसको सुनने के बाद यहाँ पे अपने मेन कैरेक्टर वांग की लाइफ तो एकदम सेट हो जाती है और वो काफी ज्यादा खुश होता है। बट यहाँ पे ये खुशी बाकी लोगों से नहीं देखी जाती है क्योंकि बाकी जो डेलिक्वेंट होते हैं वो यहाँ पे इस चीज को सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं और वो ये पूछते हैं कि तूने इतनी खूबसूरत लड़की सेट कैसे कर लिया। और फिर इसी वजह से अपने मेन कैरेक्टर को ये लोग बहुत ही गंदे तरीके से पीटते हैं एंड इवन उसको पीटते हुए शेन याओ को भी दिखाते हैं, जिस पर अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पे परेशान हो जाता है और यहाँ पे वो डिसाइड करता है कि वो सुसाइड करेगा, जिसकी वजह से ही अपना मेन कैरेक्टर ब्रिज से कूद जाता है। और वो यही सोचता है कि वो बहुत यूजलेस है, वो किसी काम का नहीं है, अगर वो इतना कमजोर है तो वो अपने प्यार के लिए भी नहीं लड़ पाएगा। तो इसी के चक्कर में अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पे सुसाइड कर लेता है। बट यहाँ पे फिर होता क्या है, जैसे वो ब्रिज से नीचे पानी में गिरता है तो उसको पानी के अंदर एक क्यूब दिखता है, जहाँ पे उस क्यूब को टच करने के बाद जो वो क्यूब होता है वो सडनली वांग के अंदर चला जाता है एंड ये क्यूब वांग को अलग ही स्पेस में टेलीपोर्ट कर देता है, जहाँ पे वो क्यूब बताता है जो अपना वांग है वो उस सुपर क्यूब का होस्ट बन चुका है और इसकी वजह से उसके पास टेलीपोर्टेशन की पावर आ चुकी है। एंड बेसिकली ये जो क्यूब है उसको आप लोग जिन्वू के सिस्टम की तरह लेके चलो, जहाँ पे जिन्वू का जो सिस्टम है वो जिन्वू को स्ट्रॉन्ग बनने में हेल्प करता है एंड उसी तरीके से जो सुपर क्यूब है वो यहाँ पे अपने मेन कैरेक्टर वांग को स्ट्रॉन्ग बनने में हेल्प करेगा, जहाँ पे अपना वांग ऑर्डिनरी बॉय से अब किंग बनने वाला है। जिसपे सच कहूँ तो इस एनिमे का कॉन्सेप्ट कुछ ज्यादा ही नेक्स्ट लेवल पे नहीं है। यहाँ पे ऐसे एनिमेज हम लोगों ने कई सारे देख रखे, बट अभी इसका सिर्फ एपिसोड 1 ड्रॉप हुआ है एंड जिस चीज ने मेरा सबसे ज्यादा ध्यान खींचा वो थी इसकी एनिमेशन और एक्शन कोरियोग्राफी। जो स्टार्टिंग के टाइम में हम लोग को एक्शन कोरियोग्राफी देखने मिली वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा सॉलिड थी। एंड स्टार्ट में आप लोग जब एपिसोड देखोगे तो आप लोगों को ऐसे बहुत सारे एनिमेस देखने मिलते होंगे जो आप लोग को स्टार्टिंग में ही बोर कर देते होंगे, बट यहाँ पे इस एनिमे के स्टार्ट में ही आप लोग को धमाकेदार एक्शन देखने मिलेगा जिसके अंदर एनिमेशन एक्शन कोरियोग्राफी सब कमाल की है। एंड यहाँ पे मैं इतना ही कहना चाहूंगा, अगर आप लोगों को सोलो लेवलिंग एनिमे पसंद आए तो आप लोगों को ये एनिमे भी अच्छा लगेगा। और जहां तक इसके एपिसोड 1 के बारे में बात करें तो इसके एपिसोड 1 को भी 9 से ज्यादा रेटिंग मिली है। एंड आई रियली डोंट नो आप में से कितने लोगों ने इस एनिमे को देखा है, बट इफ यू हैवंट वॉच दिस देन यू शुड वॉच दिस एनिमे राइट नाउ। एंड इवन इसका एपिसोड 1 आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर भी देखने मिल जाएगा, जो जाओ आप लोग जाके ट्राई करो और कमेंट में आकर मुझे बताओ कि आप लोगों को ये एनिमे कैसा लगा। और इसी के साथ आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। तो जैसा कि विंटर सीजन अब धीरे धीरे एंड होने वाला है तो यहाँ पे बहुत सारे आपके फेवरेट एनिमेज भी एंड होते होंगे, तो आप लोग कमेंट में जाके बताओ कि आपको कौन से अपने फेवरेट एनिमे के सीक्वल के बारे में जानना है, मैं उसके रिलेटेड एक वीडियो बना दूंगा। और अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो जाके इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दो एंड साथ ही में चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।